जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने अपने इस प्रीवियस ईयर के बैच के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आप सभी को पता है टाइम का कि सुबह 10 बजे यानी कि 10 AM आपको वीडियो मिल जाती है डेली। ठीक है, तो आज भी वीडियो आपको 10 AM पर मिल गई है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे और आज फिर हम अपने प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और गाइज मैं सारे क्वेश्चन छाट के लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के लेके आ रहा हूँ सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन मैंने एक आध क्वेश्चन की मैं कहता नहीं, क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि प्रैक्टिस सेट में ग्रुप डी का क्वेश्चन भी ऐड हो गया था। बट मोस्टली इसमें क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे देखेंगे। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। ठीक है, उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। डेली वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है। पहले मैं वीडियो क्वेश्चन टाइप करता हूँ, है ना, फिर उनको मैं PPT बनवाता हूँ उनकी, फिर जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ। ठीक है, थंबनेल बनवाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करवानी पड़ती हैं, जो मुझसे नहीं आती हैं। तो गाइस उसमें मेरा थोड़ा खर्चा तो होता है, बट मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम NTPC का जो GS प्रैक्टिस सेट है वो कर रहे हैं। जैसे हमारा NTPC का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, हम 50 क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। मैंने आपसे बोल रखा है पहले ही। तो ये मैंने कल आपको होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, तो होमवर्क के क्वेश्चन में आपको मुझे आंसर बताना था, बट आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे देख लेंगे कि क्वेश्चन था हमारे पास कि भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे। आप सभी को पता है कि हमारे देश में हर साल, है ना, जब भी हमारा गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी होता है, तब हम किसी न किसी गेस्ट को बुलाते हैं अपने यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट जो था हमारा वो कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे, फिर USA के राष्ट्रपति आए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सर उस टाइम पर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सर, वो थे अहमद सुकर्णो। तो आप केवल सुकर्णो याद रखिएगा। तो सबसे पहले सुकर्णो आए थे, ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये 1949 से लेकर के 1966 तक इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहे थे। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए इसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। मतलब हमको जो 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस को मनाया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है जिसका आपको मुझे आंसर करके बताना था। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम बिना देरी किए। और आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई थी। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, आपको सभी को पता है भारत में ज़्यादातर डीजल से चलने वाली ट्रेन थी पहले टाइम पर, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन भी अब आ चुकी है। मोस्टली हर लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ती है अब तो बताएंगे वो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन वो कब शुरू की गई थी, 1920 में, 1925 में, 1940 में या फिर 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन आई थी। तो ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 1925 को भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे वीटी और मतलब बॉम्बे से जो वीटी और कुर्ला हार्बर से एक्सप्रेस GIB रेलवे सिस्टम पर शुरू की गई थी। और भारत की पहली ट्रेन 1853 में, देखो पहली जो ट्रेन थी वो तो 1853 में शुरू करी गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और उस टाइम उसको डलहौजी ने चलाया था। किसने? जो हमारे यहाँ डलहौजी थे, उस टाइम पर जो वायसराय था उसने इसको चलवाई थी। ठीक है, और बात करेंगे पहली मेट्रो की, तो सर वो 1984 में चली थी, 24 अक्टूबर 1984 को, और ये कोलकाता मेट्रो के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसको 1925 में हो जाता है। समझ में आई? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सर 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? दो ओलंपिक पदक जीतने वाले। देखिए, पैरा ओलंपिक की बात हमने कल करी थी, कल की वीडियो में। आज हम ओलंपिक की बात करने वाले हैं। तो ओलंपिक में 2 पदक जीते थे उन्होंने। वो पहली महिला एथलीट यहाँ पर कौन बनी थी? क्या वो मीराबाई चानू थी, या फिर वो PV सिंधु थी, या वो दुमती चंद थी, या फिर वो अंकिता रैना थी? तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे। मैं पेन का ना कलर चेंज कर लेता हूँ मित्रों, ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा, PV सिंधु। ठीक है, तो PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से हो जाता है और इन्होंने रजत पदक जीता था 2016 का जो ओलंपिक था। देखो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो रियो में हुआ था, तब तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल।
ठीक। और बात करेंगे सर जो टोक्यो ओलंपिक 2022 में हुआ था, 2022 में, तब इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने ओलंपिक में दो पदक जीत चुकी हैं। अब ये एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। देखिए भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे सर? तो 2018 में तो उन्होंने गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीता था, और 2019 में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रजत एकल, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होते हैं। कहाँ पर होते हैं सर? बर्मिंघम में होते हैं। इनको राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू भारत तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 2020 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो मीराबाई चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा सिल्वर मेडल जीता था। तो मीराबाई चानू का संबंध किससे है सर? वेट लिफ्टिंग थे। तो यहाँ रखिएगा मीराबाई चानू का संबंध किससे है? मीराबाई चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग से। उसके बाद देखिए अंकिता रैना है। अंकिता रैना, A फॉर अंकिता, R फॉर रैना, इनका संबंध सर टेनिस से है, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से। और महिला एकत और मिश्रित युगल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 2016 दक्षिण एशियाई खेल होते हैं, उसमें कांस्य पदक जीतते हैं ये। और दुंती चंद हैं, ये धावक हैं। दुंती चंद कौन है सर? धावक हैं। 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में दोनों में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था दुंती चंद ने। तो दुंती चंद याद रखिएगा, ये धावक हैं। ये क्या है गाइस? धावक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे। ठीक है, तो देखो आज की पूरी जो वीडियो है वो खेल पर रहने वाली है ना, खेल पर रहने वाली है आज पूरी की पूरी वीडियो। तो 30 क्वेश्चन आज पूरे के पूरे खेल पर मैं कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन, एक गार्डन है न्यूयॉर्क में जिसको मेडिसन स्क्वायर गार्डन के नाम से जानते हैं। उसमें पहले भारतीय कौन थे जो लड़े थे? हरप्रीत सिंह, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या फिर गुरप्रीत। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बजरंग पुनिया भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। ये कौन है? ये भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। और पुरस्कार की बात करते हैं सर, इनको अर्जुन पुरस्कार 2015 में मिल चुका है। तो बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार इनको 2015 में मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें पद्म श्री पुरस्कार इनको 2019 में मिल चुका है ना। तो पद्म श्री इनको 2019 में मिल चुका है, 2019 में मिला है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2019 में। तो ध्यान रखिएगा, उसको अब हम बोल देते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में इनको मिला था। और फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में मिला था। ठीक है, ध्यान रखिए 3 अवार्ड हैं इनके जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार 2015 में, उसके बाद पद्मश्री इनको 2019 में, उसके बाद मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको भी 2019 में मिला हुआ था। उसके बाद विनेश फोगाट की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए विनेश फोगाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनेश फोगाट भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है ये भी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2020 में मिला था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है इनको कब मिला था? 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 में इनको मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार इनको 2016 में मिला था। अर्जुन पुरस्कार, A फॉर अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखना। और पद्मश्री इनको 2018 में, तो पद्मश्री इनको 2018 में मिला था। ठीक है, तो यानी कि इनसे एक देखो, जैसे जो हमारा A4 क्या था हमारा अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो था अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार बजरंग पुनिया को 2015 मिलता है और विनेश फोगाट को 2016 में मिलता है। पद्मश्री 2019 में मिलता है बजरंग पुनिया को, और विनेश फोगाट को मिलता है 2018 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट है। भारत ने कितनी बार ICC पुरुष विश्व क्रिकेट विश्व कप ODI में के फाइनल में प्रवेश किया है? तो ODI की बात करें हम, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे हम। ठीक है, तो फाइनल में कब पहुंचा है ये? 2 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 3 बार? तो सर हम 3 बार यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कितनी बार सर? 3 बार तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो क्रिकेट विश्व कप है ना, फाइनल में हम 3 बार पहुंच चुके हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना सर 3 बार। भारतीय क्रिकेट टीम 2 बार विश्व विजेता रह चुकी है और 1 बार हम हार चुके हैं, ध्यान रखना। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीतने के बाद उन्होंने घरेलू धरती 2011 में क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल की थी। ठीक है, धोनी के टाइम पर। और 2003 में भारत उपविजेता रहा। ये 2003 है 2023 है, आई थिंक 2023 है क्रिकेट विश्व कप।
वर्ल्ड कप था ना ये तो, हाँ 2023 होना चाहिए गाइस यहाँ पर, आई थिंक 2023 होना चाहिए। ठीक है, हम उपविजेता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया हार गई थी अभी पीछे जो हुआ था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है ना। स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिसने 8 विंबलडन खिताब जीत चुका है। देखिए 8 विंबलडन, ध्यान रखिएगा 8 विंबलडन खिताब, और लगातार 5 यूएस ओपन, लगातार 5 यूएस ओपन खिताब का रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। तो वो कौन है, 8 विंबलडन और 5 यूएस ओपन। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर एंडी मरे। तो सही आंसर हमारा रोजर फेडरर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए रोजर फेडरर जो है ये स्विट्ज़रलैंड के हो जाते हैं, जिन्हें क्या होगा यहाँ पर एंडी मरे किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। देखो इसको काटो यहाँ पर, डी ऑप्शन एंडी मरे, ये आ गया गलती से। अच्छा, इन्हें क्या कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले। तो किंग ऑफ क्ले किसको कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले इनको रोजर फेडरर को कहा जाता है। टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रीयता, पीट सम्प्रास संयुक्त राज्य अमेरिका। नोवाक जोकोविक जो हैं ये सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं सर, सर्बिया के हो जाते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं एंडी मरे, ये यूनाइटेड किंगडम यूके के हो जाते हैं। ठीक है, एंडी मरे कहाँ की हैं सर, यूके की हो जाती हैं। नोवाक जोकोविक हमारे ये सर्बिया के खिलाड़ी हो जाते हैं। उसके बाद नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो वो कहाँ की है सर, जापान के हो जाती हैं, नाओमी ओसाका। मार्टिना हिंगिस की बात करते हैं सर, मार्टिना हिंगिस ये भी स्विट्ज़रलैंड की हैं। और वीनस विलियम्स की बात करते हैं, और सेरेना विलियम्स की यूएसए की हो जाती हैं, और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कह रहे हैं सर, वाईचिंग भूटिया, वाईचिंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिनका समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले में भाग लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, बताएंगे सही आंसर। बच्चों को खेलकूद के प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, या तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, या भारतीय खेलों के लिए अधिक फंड। वाईचिंग भूटिया इन्होंने किसका समर्थन किया था, तो इन्होंने गाइस तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन बीजिंग ओलंपिक 2008 में वाईचिंग भूटिया ने तिब्बत के लोगों और उनके संघर्ष के प्रति समर्थन किया और एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक मशाल रिले में भाग लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। वाईचिंग भूटिया की बात करते हैं सर, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। वाईचिंग भूटिया का संबंध किससे है सर, फुटबॉल से हो जाता है। वाईचिंग भूटिया का संबंध किससे है सर, फुटबॉल से। और इनका जन्म स्थान है सिक्किम, ये सिक्किम के हैं, और इनका उपमान सिक्किमी स्प्राइरर इनको बोलते हैं, सिक्किम स्प्राइरर इनको बोलते हैं। इनके पुरस्कार की बात करते हैं सर, अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 1998 में मिला था, और पद्मश्री इनको 2008 में मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट किले कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए किले कोर्ट पर, तो हमारे सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है ना, उसके बाद हमारा फ्रेंच ओपन आता है, उसके बाद विंबलडन ओपन आता है, उसके बाद हमारा यूएस ओपन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो विंबलडन ओपन ये हमारा ग्रास पर खेला जाता है, ये क्योंकि सबसे पुराना है तो ग्रास पर, और ये जो है हमारे किले कोर्ट पर खेला जाता है, किले कोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा जो फ्रेंच ओपन है ये किस पर खेला जाता है सर, किले कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन हमारा किले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं सर, इसकी स्थापना 1891 में होती है। देखिए 1891 में इसकी स्थापना होती है, और यूएस ओपन 1881 में बात करते हैं। तो देखो जो हमारा यहाँ पर फ्रेंच ओपन है ये 1891 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और जो यूएस ओपन है इसकी स्थापना 1881 को होती है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं सर, इसकी स्थापना 1905 को होती है, ध्यान रखिएगा। और जो 1877 है विंबलडन के ओपन, विंबलडन की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, उसके बाद यूएस ओपन 1881, उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ठीक है, ध्यान रखना। विंबलडन ओपन 1817 में एकमात्र खेल है जो पारंपरिक घास के कोर्ट पर खेला जाता है। कालानुक्रम में जिसमें 4 प्रमुख लॉन टेनिस टूर्नामेंट सालाना आयोजित किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मध्य जनवरी को किया जाता है, फ्रेंच ओपन मई जून को किया जाता है, विंबलडन ओपन जून जुलाई को किया जाता है, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या पहली बार घटकर 50 कर दी गई थी। यानी पहले 60 ओवर हुआ करते थे, इनकी संख्या घटा करके 50 कर दी गई थी। तो 1983 में की गई थी, 1987 में की गई थी, 1984 में की गई थी, या फिर 1978 में की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, 1987 में इसकी संख्या ओवरों की संख्या घटा करके 50 कर दी गई थी। ठीक है,
देखिएगा, तो भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से 1987 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करी थी। किसने? भारत और पाकिस्तान ने। ठीक है, कब? 1987 में। तो 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो उसके बाद 1987 में हमने इसकी मेज़बानी की और पहली बार यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के बाहर आयोजित की गई, पहली बार। इस खेल को 60 से घटाकर 50 ओवर का कर दिया गया और प्रथम क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड से वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच 60 ओवर प्रति पारी 1900 में खेले गए थे। ठीक है, 1975 में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के रूप में खेला गया था। विजेता इसमें वेस्टइंडीज़ रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? तो हॉकी का संबंध किस टूर्नामेंट से है सर? ईरानी कप, रंगास्वामी कप, डेविस कप या सुब्रतो कप? तो सबको पता होगा सर, जो हम हॉकी खेलते हैं वो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि रंगास्वामी की तरह खेलते हैं एकदम। ठीक है, तो हॉकी का संबंध किससे है सर? रंगास्वामी कप से है, यानी कि हमारा ऑप्शन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं हम, तो हॉकी से संबंधित अन्य कप जैसे बात कर लेते हैं। देखो ध्यान रखना, बहुत सारे कप हैं, जैसे टॉमी इमाम गोल्ड कप है ना, इमाम गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, साहनी ट्रॉफी और रेने फ्रैंके ट्रॉफी, रणजीत सिंह कप, ओबेद उल्ला गोल्ड कप, ईरानी कप। ठीक है, ईरानी कप जो है ये हमारा डेविस कप और लॉन टेनिस, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ये बात ध्यान रखना। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे हमारा ईमान कप, कौन सा? ईमान, E4 ईमान कप, S4 सिंधिया कप, S4 सहानी कप। ठीक है, और हमारा यहाँ पर R4 फ्रैंके ट्रॉफी, उसके बाद R4 रणजीत कप, उसके बाद हमारा ओबेदुल्ला गोल्ड कप। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे हॉकी से हो जाते हैं। तो ESSRRO, ESSRRO। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईरानी कप और S4 क्या था हमारा यहाँ पर बताएंगे? सिंधिया कप, और S4 क्या था दूसरा? R4 था रणजीत सिंह। तो यहाँ पर हमारा और ओबेद उल्ला कप, ये तो लास्ट वाला हो जाता है। S4 था सहानी कप, S4 क्या था? सहानी कप। ठीक है, तो ये हमारे ESSRRO सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईरानी कप और जो डेविस कप है, ईरानी और डेविस ये दोनों के दोनों लॉन टेनिस से संबंधित हैं। किससे? लॉन टेनिस से। सुब्रतो कप की बात करते हैं, सुब्रतो कप हमारा फुटबॉल से हो जाता है। किससे? सुब्रतो कप फुटबॉल से हो जाता है। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था? है ना, फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था। 400 मीटर की दौड़ हुई थी मिल्खा सिंह जी, और उन्होंने 4th स्थान जो है वो हासिल किया था। लंदन ओलंपिक खेल में, मेलबर्न में, टोक्यो में या फिर रोम ओलंपिक में? तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सर? रोम ओलंपिक, जो हमारा इटली में होते हैं। इसमें इन्होंने 4th प्लेस जो है वो हासिल किया था। एक राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया उन्होंने, 45.73 सेकंड में ये दौड़ गए थे इसको। बिल्किस सिंह, तो इनको द फ्लाइंग सिख के नाम से इनको हम जानते हैं। एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, एकमात्र एथलीट ही बने थे ये गोल्ड मेडल जीतने वाले। 1958 की बात करते हैं सर, और 1962 में, 1958-1962 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल पदक जीता था इन्होंने। तो ध्यान रखना, एक तो 1958 में जीता था सर, और एक 1962 में इन्होंने जीता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, और सम्मानित किया गया इनको 1959 में। ठीक है, ध्यान रखना, पद्मश्री इनको 1959 में दे दिया गया था। और इनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में प्रकाशित हुई थी। तो द रेस ऑफ माई लाइफ कब आई थी सर? 2013 में आई थी। रोम ओलंपिक की बात करेंगे सर, 1960 में रोम ओलंपिक होता है। कब होता है सर? 1960 के अंदर रोम ओलंपिक होता है। भारत ने अपना एकमात्र रजत पदक पुरुष फील्ड हॉकी में यहाँ पर जीता था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिए, उसके बाद बात करते हैं सर, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? 100वां शतक बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के, इंग्लैंड के या फिर ऑस्ट्रेलिया के? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने क्या जीता था? अपना इन्होंने 100वां शतक लगाया था। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, जैसे विराट कोहली को चीकू के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जानते हैं, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को किसके नाम से? मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले जून 2023 तक पहले और एकमात्र क्रिकेटर ये बने थे। पुरस्कार की बात करते हैं सर, इनको भारत रत्न 2014 में दिया जा चुका है, पद्म विभूषण 2008 में इनको दिया जा चुका है, पद्म श्री इनको 1998 में मिल चुका है, और खेल रत्न पुरस्कार इनको 1997 में दिया जा चुका है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 1994 में, और भारत रत्न पहले वाले सबसे युवा प्राप्त करता है ये। तो इनको लगभग सारे ही अवार्ड मिल चुके हैं। देखो, इनको भारत रत्न में मिल चुका है, पद्म विभूषण भी, पद्म
पद्म भूषण भी और पद्म श्री भी इनको मिल चुका है। पद्म श्री नहीं दिया गया आई थिंक, पद्म श्री भी मिल चुका है। और यहाँ पर राजीव गांधी भी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो भारत रत्न तो 2014 में दिया गया था। पद्म विभूषण इनको 2008 में दिया गया था। ठीक है, पद्म श्री 1997 में इनको दिया गया था, 1998 में आई थिंक, है ना, 1998 में। खेल रत्न पुरस्कार जो है इनको राजीव गांधी खेल रत्न 1997 में। और पद्म श्री, पद्म भूषण, एक सेकेंड, पद्म विभूषण, पद्म श्री 1998 में दिया गया था, पद्म श्री है, पद्म भूषण इनको नहीं मिला है थिंक, हाँ पद्म भूषण नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीते हैं तैराकी में, है ना। तो सही आंसर बताएंगे, माइकल फेल्प्स है, मार्क स्पिट्ज है, कैटी लेडेकी है, रयान लोचे है। तो सही आंसर क्या होगा सर, माइकल फेल्प्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल फेल्प्स। ठीक है, तो माइकल फेल्प्स वह एक अमेरिकी तैराक थे जिन्होंने 28 पदक जीते थे। जिन्होंने कितने 28 पदक ये तैराकी में जीत चुके हैं, जिसमें से जो 23 हैं, देखिए 28 पदक टोटल जीत चुके हैं ये, 23 तो यहाँ पर गोल्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गोल्ड। और 3 जो है वो यहाँ पर हमारे इनके सिल्वर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिल्वर हो जाते हैं। ठीक है, और जो 3 हैं, जो 2 हैं वो ब्रॉन्ज हो जाते हैं। ठीक है, जो क्या हो जाते हैं, ब्रॉन्ज, ध्यान रखिएगा। तो पुरस्कार की बात करते हैं, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अवार्ड जिनको 2016 में मिल चुका था। तो बीबीसी वाला अवार्ड 2016 में, स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2008 में मिल चुका है। कैथलीन जेनेविक लेडेकी अमेरिकी प्रतिस्पर्धा तैराक हैं ये, इन्होंने 7 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिए हैं और 19 विश्व चैंपियन स्वर्ण पदक जीते हैं, जो इतिहास में किसी महिला तैराक के सबसे अधिक पदक हैं। तो महिलाओं में बात करेंगे हम, तो वो कौन हो जाती हैं सर हमारे यहाँ पर, लेडेकी, है ना, कैथलीन यहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के एकमात्र 6 बार के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर किस भारतीय मुक्केबाज ने इतिहास रचा है। तो मुक्केबाज इनमें कौन है बताओ, कविता गोयल है, ये तय नहीं होगा, लय होगा, गोयल है, मैरी कॉम है, सरजू बाला देवी है, पिंकी रानी है। तो आपको पता है सर हमारा मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से संबंधित हो जाती हैं, और इन्होंने क्या कर चुके हैं सर, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 6 बार की ये इतिहास रच दिया है इन्होंने। तो एशियाई खेल 2014 में होते हैं, ध्यान रखना, में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक, ध्यान रखना, यहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीती थी। एशियाई खेल हुए थे ना 2014 में, यहाँ पर गोल्ड मेडल। और लंदन ओलंपिक 2012 में हुए थे, वहाँ पर इन्होंने 51 किलोग्राम फ्लाइट ओवर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये पहली भारतीय महिला बनी थी। वह किसी भी राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी हैं। इनके पुरस्कार की बात करते हैं सर, इनको 2009 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण इनको 2013 में, पद्म विभूषण 2020 में, और इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। क्या है सर, अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा यानी कि जीवनी हो जाती है। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, ठीक है, तब भारत की टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे। रवि शास्त्री थे, सुनील गावस्कर थे, और मोहिंदर अमरनाथ थे, और कपिल देव थे। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिल देव। तो ये कप्तान कौन थे, कप्तान तो कपिल देव थे। ठीक है, कप्तान कौन थे सर, कप्तान हमारे हो जाते हैं सर कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा सर, कपिल देव, भारत ने 1983 विश्व कप फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता था। किसके खिलाफ सर, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने जीता था। वेस्ट इंडीज़ के बाद भारत क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई थी। ठीक है, भारत ने अपना दूसरा विश्व कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। और बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट का प्रबंधन करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 को होती है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना जो बीसीसीआई इसकी स्थापना कब होती है सर, 1928 को इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे सर, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है ही, बाकी किसी और दूसरे का भी है सर, नेपाल, मंगोलिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो आपको पता है सर, बांग्लादेश का भी खेल है, नेशनल गेम है उसका, वो भी क्या है सर, हमारा हॉकी हो जाता है। अन्य देशों के राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं सर, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो जैसे नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल का है सर वॉलीबॉल, नेपाल का क्या है सर, वॉलीबॉल हो जाता है। बांग्लादेश का सर कबड्डी है,
कबड्डी। भूटान का तीरंदाजी है, भूटान का क्या है सर, तीरंदाजी। तो भूटान क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चीन का हमारा टेबल टेनिस हो जाता है। चीन का देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके तो एटलीस्ट हमें जो नेशनल गेम है वो याद ही होने चाहिए। तो नेपाल वॉलीबॉल, ठीक है। जो पाल हैं वो बोलते बहुत हैं, देखिए दिल पे मत लीजिएगा, है ना, ऐसे याद रख सकते हो, वॉलीबॉल। बांग्लादेश, बांग्ला, ठीक है। कबड्डी क्या हो जाएगा सर, कबड्डी। तो जो बंगाल के लोग हैं उनमें कम हड्डी होती है, क्या होती है सर, कम हड्डी होती है, ध्यान रखें, ऐसे याद कर लें। भूटान, टांग दिया, ठीक है। टांग दे, कैसे टांग दिया, तीर से टांग दिया, किससे, तीर से। तो भूटान तीर, तीरंदाजी। चीन की बात करते हैं सर, चीन टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। तो चीन क्या है सर, टेबल पर बैठ कर ही वो सारे काम कर लेता है, टेबल पर बैठ कर ही वो सारे काम कर रहा है आज की डेट में। तो चीन का हो जाएगा टेबल टेनिस। और उसके बाद देखिए मैक्सिको की बात करते हैं सर, चोरिया, है ना। फिलीपींस का सर अर्निस, अर्जेंटीना का पाटो, और बाहामास का क्रिकेट, ब्राज़ील का कैपोएरा। ब्राज़ील का बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील का क्या है सर, जेल, जेल में कौन है सर, ईरा, ईरा कौन है सर, कहाँ पर है, जेल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद किस देश ने प्रत्येक फीफा फुटबॉल कप जीता, विश्व कप जीता। तो जब शुरू हुआ था तो शुरू होने के बाद किस देश ने प्रत्येक फीफा फुटबॉल विश्व कप खेला, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड या फिर ब्राज़ील। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राज़ील की बात करते हैं सर, ब्राज़ील जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है इसकी स्थापना सबसे पहले तो 1930 में होती है, ध्यान रखना। तो फुटबॉल विश्व कप है ना, फुटबॉल विश्व कप है, उसकी स्थापना 1930 में होती है। इसका मेजबान उरुग्वे था, उरुग्वे इसका विजेता था, और मेजबान उरुग्वे ने किया था, विजेता भी इसका उरुग्वे ही था, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत ने कभी विश्व कप नहीं खेला, लेकिन 1950 में क्वालिफाई किया, 1950 में इसको हमने क्या किया था, क्वालिफाई किया था फुटबॉल में। सर्वाधिक विश्व कप ब्राज़ील 5 बार जो है वो इसको जीत चुका है, 5 बार इसको जीत चुका है। और जर्मनी और इटली 4 बार जीत चुके हैं, ध्यान रखना। 2026 फीफा कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको द्वारा की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। 2026 की अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे सर, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कितनी बार हुआ है, 3 बार, 4 बार, 2 बार या फिर 1 बार। तो सही आंसर आपको पता है सर, सी बार। हमारा जो भारत में एशियाई खेल हैं उनका जो आयोजन है वो केवल 2 बार ही हुआ है। तो एशियाई खेल जिसको एशियाड के नाम से भी जानते हैं, यह संपूर्ण एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखिए केवल एशिया में होता है ये, है ना। ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल प्रतियोगिता है ये। और भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी 2 बार कर चुका है, एक तो सर 1951 में और 1982 में। प्रथम बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित होते हैं भारत में, ध्यान रखिएगा। अगला बताएंगे सर, अगला 18वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। चेल्सी एक क्लब है जो इंग्लिश है, वो किस खेल से संबंधित, क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सर, फुटबॉल। फुटबॉल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो फुटबॉल, अन्य प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की बात करते हैं, जैसे रियल मैड्रिड कप, है ना, FC बार्सिलोना कप, उसके बाद देखिए लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, जुवेंटस, आर्सेनल। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे फुटबॉल के क्लब हो जाते हैं। रियल मैड्रिड क्लब, FC बार्सिलोना क्लब, है ना, और लिवरपूल ये आपको पता होगा, और म्यूनिख, है ना, और आर्सेनल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद रग्बी फुटबॉल आ जाता है ना। हॉकी क्लब इम्पोर्टेंट है ना। हॉकी क्लब भी हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है। तो CR7 आप सभी को पता होगा सर, उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोलते हैं, और सबसे पॉपुलर ये प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और पेशेवर से क्या है सर, ये फुटबॉल ये खेलते हैं। और क्रिस पॉल एक अमेरिकी, जो क्रिस पॉल हैं ऑप्शन नंबर ए वाले, ये एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ये बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल ये खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका उपनाम CP3 है। तो CP7 की बात, CR7 तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और C से क्रिस पॉल 3, इनको क्रिस पॉल 3 बोलते हैं। क्रिस गेल जैमा के क्रिकेटर हैं, जैमेका एक देश है, क्रिस गेल वहाँ के क्या है, ये क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिस गेल से भी क्वेश्चन आने वाला है अभी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम
किसके नाम पर रखा गया है? चाइनामैन सैली है ना। तो क्रिकेट में जो गेंदबाजी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या फेंक रहा है यहाँ पर, स्लो फेंक रहा है, तेज़ फेंक रहा है बॉल, या फिर यहाँ पर सुर्रा बोलते हैं जिसको, वो फेंक रहा है, ठीक है। तो वो एक चाइनामैन शैली भी होती है बॉल फेंकने की, वो कौन सी होती है? वो किसके नाम पर रखी गई थी? तो चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के। तो ध्यान रखना, वो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के ऊपर इसका नाम रखा गया है चाइनामैन शैली, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर चाइनामैन बाएं हाथ के क्लाई लेग स्पिनर हैं, ये होते हैं। और वेस्ट इंडीज के एलिस, कौन है सर? एलिस को प्रथम चाइनामैन के रूप में जाना जाता है। एलिस को ध्यान रखना, जो वेस्ट इंडीज के एलिस हैं उनको चाइनामैन के रूप में जानते हैं, ठीक है। और कुलदीप यादव की बात करते हैं, भारत के लिए खेलने वाले प्रथम चाइनामैन गेंदबाज हैं कुलदीप यादव। तो कुलदीप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और प्रीति डिमरी की बात करते हैं, तो महिला क्रिकेट टीम की है ये, और भारत की प्रथम चाइनामैन गेंदबाज हैं प्रीति डिमरी। कौन है? प्रीति डिमरी। क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्द, जैसे गुगली शब्द किससे है सर? क्रिकेट से है। यार्कर शब्द किससे है सर? क्रिकेट से है। गर्बर शब्द किससे है सर? क्रिकेट से। और बाय शब्द किससे है सर? क्रिकेट से। तो गुगली, यार्कर, गर्बर और बाय, ये सब शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे सर, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? ठीक है, तो छठे भारतीय क्रिकेटर की बात करेंगे हम, सौरभ गांगुली, कपिल देव, ये देव है ना, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, तो इसमें शामिल होने वाले सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए, सचिन तेंदुलकर 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल अन्य खिलाड़ी की बात करते हैं, तो जैसे भारतीय क्रिकेटर के बिशन सिंह बेदी 2009 में शामिल होते हैं। बिशन सिंह जो बेदी हैं 2009 में, सचिन तेंदुलकर 2019 में शामिल हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। कपिल देव की बात करते हैं, ये भी 2009 में शामिल होते हैं। कपिल देव भी कब शामिल होते हैं सर? 2009 में शामिल होते हैं। सुनील गावस्कर 2009 में, अनिल कुंबले 2015 में। तो कपिल देव और सुनील गावस्कर, कपिल देव, सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर और बिशन सिंह, ये सब तीनों 2009 में शामिल होते हैं। उसके बाद अनिल कुंबले 2015 में शामिल होते हैं। राहुल द्रविड़ 2018 में, है ना, अनिल कुंबले 2015 में, राहुल द्रविड़ 2018 में, और वीनू मांकड़ 2021 में। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के दीर्घ और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बात करते हैं सर, गठन इसका 1909 में होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई में क्या है इसका मुख्यालय, और इसके वर्तमान में जो हेड है वो जय शाह हैं, अमित शाह जी के लड़के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 500 छक्के गाइज, विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, MS धोनी। तो सही आंसर क्या है सर? क्रिस गेल है, ठीक है। कौन है? क्रिस गेल। तो क्रिस गेल जो है वो वेस्ट इंडीज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। तो ध्यान रखना कि 500 छक्के लगाने वाले तो क्रिस गेल हैं, लेकिन अगर 1 ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के, यानी कि 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो युवराज सिंह के नाम पर है। और हर्षल गिब्स और किरोन पोलार्ड के नाम पर है, ठीक है। किस किस के सर? हर्षल है, हर्षल और किरोन, 3 ही लोग अभी तक ऐसे हुए जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं। तो पहला तो इस हमारे युवराज सिंह हैं, दूसरे हर्षल हैं और तीसरे किरोन हैं। तो युवराज, हर्षल और किरोन, युवराज, हर्षल और किरोन, ठीक है। विराट कोहली की बात करते हैं सर, विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने वाले विराट कोहली हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 6 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, कप्तान भी यही हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे क्रिकेटर भी बने हैं, ठीक है। देखिए अगला, देखिए भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे कम उम्र के तो भाई डी गुकेश हो जाते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी गुकेश। तो डी गुकेश की बात करते हैं सर, 15 जनवरी 2019 को 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बने थे ये डी गुकेश। केवल 12 साल, है ना, 12 साल 7 महीने 17 दिन के थे ये। महज 12 साल की उम्र में 25 दिन की उम्र में न्यू जर्सी के अभिमन्यु मिश्रा 2021 के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने? तो अभी तो हमने देखा, पहले कौन थे सर? युवराज, दूसरे कौन से सर? हर्षल, और तीसरे कौन से सर? किरोन, ठीक है। तो किरोन पोलार्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो केनोर पोलार्ड हैं, वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं ये। और हर्षल गिब्स की बात करते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और युवराज सिंह हमारे भारत के हो जाते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और युवराज सिंह इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। देखो पहले तो कौन है हमारे, पहले हैं हमारे यहाँ पर हर्षल गिब्स, ठीक है, ये हर्षल गिब्स हैं। और दूसरे युवराज सिंह हैं, ठीक है, अगला 25 बताएंगे। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की पहचान करें, है ना। लगातार 3 टेस्ट शतक बनाए हैं उन्होंने, तो वो कौन थे गाइज? मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। कौन थे? मोहम्मद अजहरुद्दीन, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन C.K. नायडू भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे, ये ध्यान रखना। लाला अमरनाथ आज़ादी के बाद प्रथम टेस्ट कप्तान और प्रथम टेस्ट सेंचुरी पॉली उमरिगर ये थे। कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अगला 26 बताएंगे। क्रिकेट के इतिहास में 3 दिवसीय दोहरे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? देखिए दोहरा शतक, 3 दिवस में 2 शतक, 3 एक दिवसीय दोहरे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर? तो वो बने सर रोहित शर्मा। कौन बने सर? रोहित शर्मा बने हैं। तो रोहित शर्मा की बात करेंगे। रोहित शर्मा यह 264 रनों के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोरर रहा है इनका। और वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने टेस्ट मैचों में 2 बार तिहरा शतक लगाया है, 2 बार तिहरा इन्होंने दोहरा लगाया है, ठीक है। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा शतक इनके नाम हैं। और सचिन तेंदुलकर विश्व में सबसे ज़्यादा शतक इनके नाम यहाँ पर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा शतक किसके नाम है सर? सचिन तेंदुलकर के। और उसके बाद कौन आ चुके हैं? विराट कोहली आ चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे सर 27 पर सिली पॉइंट। स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? स्लिप और गली पॉइंट है, जैसे सिली पॉइंट हो गया, स्लिप हो गया और गली, ये शब्द हैं। इनका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी, साइकिल चलाना, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? तो इनका सर उपयोग किया जाता है क्रिकेट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट में इनका यूज़ किया जाता है। तो अन्य शब्द वैसे देखो, बॉलिंग है ना, एसेज है, बाउंड्री है, क्रीज है, चाइनामैन है, कैच है, कवर ड्राइव है और फाइन लेग है। ये सब फुटबॉल, ये वर्ड जो है ये सब क्रिकेट में यूज़ करे जाते हैं। जैसे बॉलिंग तो होती है, कैच भी उसमें बड़ा यूज़ होता है, चाइनामैन में आपको बताया था अभी बाउंड्री भी उसमें आता है ना, कवर देना भी आता है, कवर ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पर एसेज जो वर्ड है ये भी यहाँ पर इसमें यूज़ किया जाता है। फुटबॉल की बात करेंगे सर, ब्लाइंड साइड, फुटबॉल की साइड बात करेंगे, ब्लाइंड साइड, ठीक है। कॉर्नर और एडवांटेज क्लॉज, ठीक है। और सेंटर फॉरवर्ड भी किसका? फुटबॉल का है। डायरेक्टर फ्री किक, ये भी किसका है सर? फुटबॉल का हो जाता है। गोल किक फुटबॉल का है। और डेड बॉल फुटबॉल का है। ड्रिबल ये भी फुटबॉल का हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 28 की। तो निम्नलिखित में से किस खेल में दीपिका पल्लीकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो टेनिस, स्क्वैश, वॉलीबॉल या फिर टेनिस। तो किस खेल में दीपिका पल्लीवाला, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी स्क्वैश में करते हैं। किसमें सर? स्क्वैश। ये स्क्वैश नहीं है, स्क्वैश लिखा हुआ है ना। स्क्वैश में जो यहाँ पर स्क्वैश एक रैकेट एंड बॉल खेल जो 2 या 4 खिलाड़ियों द्वारा एक छोटी खोखली रबर की गेंद के साथ 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेला जाता है। खोखली गेंद होती है, वो 2 खिलाड़ी होते हैं इसमें या फिर 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उसमें एक खेला जाता है। ओके, इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करते हैं सर, तो जैसे टेनिस की बात करते हैं, नोवाक जोकोविक हो जाते हैं, राफेल नडाल हो जाते हैं, रोजर फेडरर हो जाते हैं, पीट सैम्प्रास हो जाते हैं, आंद्रे अंगाचे हो जाते हैं, कार्लोस अल्कराज हो जाते हैं, एंडी मरे हो जाती हैं, ठीक है, ये हो जाती हैं। दूसरा वॉलीबॉल कार्च किराली, ये हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन MCC है ना, MCC का मतलब मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे, है ना। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब आया था ना अभी पीछे, कुमार संगकारा थे, सचिन तेंदुलकर थे, स्टीफन फ्लेमिंग थे, रिकी पोंटिंग थे। तो कुमार संगकारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन 1 आपका आज का होमवर्क हो जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कल सुबह 10 बजे।